अरीना मूवीज में आप सभी का स्वागत है। हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है रेप्लिकास। दोस्तों, ये एक साईफाई मूवी है जिसमें एक वैज्ञानिक अपने परिवार को खो देता है और वह अपने परिवार की यादों को क्लोन के रूप में जिंदा करके अपने साथ रखता है। बिना देरी किए हुए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। वक्त में हमें विलियम और एड को दिखाया जाता है। दोनों के दोनों बायोमेडिकल रिसर्च साइंटिस्ट हैं। इनके पास एक सोल्जर की बॉडी को लाया जाता है। ये दोनों मिलकर सोल्जर की सभी यादों को, उसके एहसासों को एक रोबोट में ट्रांसफर करना चाहते हैं और उनका यह एक्सपेरिमेंट ऑलमोस्ट सक्सेसफुल हो भी जाता है। विलियम और एड मिलकर उस सोल्जर की सारी यादों को और उसके एहसासों को रोबोट के अंदर डाल भी देते हैं। अब इनका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो भी चुका है, जिसका मतलब ये है कि इन्होंने एक मरे हुए इंसान की यादों को और उसके सभी एहसासों को एक रोबोट के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। अब विलियम रोबोट के स्विच को ऑन करता है, तभी रोबोट के अंदर से आवाज आती है और वो पूछता है मैं कौन हूँ। तभी विलियम बताता है कि तुम मारे जा चुके हो और तुम्हारे सभी यादों को एक रोबोट के अंदर डाला गया है। अब तुम जिंदा तो हो लेकिन एक रोबोट की शक्ल में। सोल्जर ये सब देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने आप को चोट पहुंचाने लगता है और वह अपने आप को पूरी तरह तोड़ देता है। तभी विलियम रोबोट के मेन स्विच को बंद कर देता है, जिससे एक बार फिर उसका एक्सपेरिमेंट सफल होते होते रह जाता है। विलियम का बॉस विलियम को बोलता है अगर तुमने अपना यह एक्सपेरिमेंट जल्दी पूरा नहीं किया तो हमें इस डिपार्टमेंट को जल्द ही बंद करना पड़ेगा। लेकिन विलियम और उसका दोस्त एड ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते। विलियम अपने घर आता है। उसके परिवार और उसकी बीवी दोनों पिकनिक पर बाहर जाने का प्लान कर रहे होते हैं। रास्ते में बारिश होना शुरू हो जाती है। बारिश की वजह से रात में विलियम के लिए गाड़ी चलाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है। तभी सामने से एक ट्रक आता है जो कि दिखाई नहीं देता। वो पहली बार तो उस ट्रक से बच जाते हैं, लेकिन दूसरी बार एक पेड़ पर बिजली गिरती है और उसमें से एक टहनी टूटकर सीधे विलियम की वाइफ के पेट में जाके लगती है और उसकी वाइफ की वहीं पर डेथ हो जाती है। जब विलियम अपनी वाइफ को बचाने की कोशिश कर रहा होता है, तभी अचानक उसकी गाड़ी एक डिवाइडर से जाकर टकरा जाती है और डिवाइडर के बाद गाड़ी सीधे एक तालाब में जाके गिरती है। तालाब में गिरने के बाद हम देखते हैं उसके परिवार में सभी की डेथ हो गई है। आज विलियम ने अपने सारे परिवार को खो दिया। वह थोड़ी देर अपने आप को संभालता है और अपने दोस्त एड को फोन करता है। जब एड विलियम की बताई हुई लोकेशन पर पहुंचता है तो उसके परिवार की बुरी हालत देखकर वह अचानक शॉक्ड हो जाता है। विलियम एड से कहता है मेरे परिवार के दिमाग से सारा का सारा डेटा इन इक्विपमेंट के थ्रू निकाल लो। एड को विलियम की बातें समझ में नहीं आती, लेकिन वह सारा का सारा डेटा उसके परिवार के दिमाग से निकाल लेता है। अब एड और विलियम दोनों अपनी उस लैब में आते हैं जहां पर दोनों मिलकर काम करते हैं। वहां पर विलियम एड को बताता है कि वो अपने परिवार का क्लोन बनाएगा और उनकी सारी यादों को उन क्लोन के अंदर ट्रांसफर करेगा। एड विलियम को बताता है आज तक ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ और वैसे भी क्लोन बनाने पर रेस्ट्रिक्शंस है, गवर्नमेंट इसकी इजाजत नहीं देती। लेकिन विलियम अपने परिवार को वापस हासिल करना चाहता है। विलियम एड से कहता है मुझे अपने परिवार के क्लोन बनाने होंगे जिन्हें मैं पूरी तरह से उन्हें अपने परिवार की शक्ल दूंगा। विलियम इस तरह के एक्सपेरिमेंट पहले भी कर चुका है, लेकिन उसने ये एक्सपेरिमेंट इससे पहले इंसानों पर नहीं जानवरों पर किए थे। विलियम को क्लोन बनाने के लिए 17 दिनों का समय लगेगा, जो कि ये उनकी लैब में पॉसिबल नहीं है। विलियम एड से कहता है वह सारे ज़रूरी उपकरण लेकर विलियम के घर पर आ जाए। एड वैसा ही करता है। ज़रूरत का सारा सामान लेकर वह विलियम के घर पर पहुंच जाता है। विलियम अपने पूरे परिवार का क्लोन बनाएगा। इस प्रक्रिया में 17 दिन का समय लगेगा, लेकिन क्लोन बनाने के लिए अब विलियम के पास 3 ही मशीनें हैं। विलियम को अपने पूरे परिवार का क्लोन बनाने के लिए 4 मशीनों की ज़रूरत होती है। अब विलियम तय करता है कि वह अपने परिवार में से किसी एक सदस्य का क्लोन नहीं बनाएगा। अब विलियम अपने परिवार के सभी सदस्यों का नाम एक कागज की चिट पर लिखता है, जिसमें जिसका भी नाम निकलेगा विलियम अब उसका क्लोन नहीं बनाएगा। यहाँ पर चिट में उसकी सबसे छोटी बेटी सोफी का नाम निकलता है, जिससे विलियम बहुत प्यार करता था। यानी कि अब वो अपनी सबसे छोटी बेटी का क्लोन नहीं बनाएगा। एड और विलियम दोनों काम कर ही रहे होते हैं, तभी एड विलियम से पूछता है क्या यहाँ पर पावर सप्लाई की पूरी व्यवस्था है? अगर क्लोन बनाते समय पावर कट हुई तो क्लोन नहीं बनेगा और उनका सारा का सारा एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं होगा। तभी विलियम आसपास से सभी कारों की बैटरी उठाकर ले आता है ताकि क्लोन बनने की प्रक्रिया बीच में ना रुके। एड विलियम से पूछता है क्लोन बनने के बाद तुम अपने परिवार को क्या जवाब दोगे, साथ ही एक्सीडेंट के बारे में क्या बताओगे और उनकी छोटी बेटी की यादें भी उनके दिमाग में होंगी। विलियम एड से कहता है वह अपने परिवार के दिमाग से
एक्सीडेंट वाली रात की सारी यादों को मिटा देगा और अपनी बेटी सोफी की सारी यादों को भी उन सबके दिमाग से मिटा देगा। विलियम अपने इस प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर देता है। विलियम इसकी वजह से अपने ऑफिस भी नहीं जा पा रहा होता है। तभी विलियम का बॉस एड से पूछता है कि विलियम कहाँ है। अगर उसने अपना यह एक्सपेरिमेंट पूरा नहीं किया तो उसे अपने इस लैब को बंद करना पड़ेगा। और वहीं विलियम के बच्चों के स्कूल से टीचर उसके घर पर आ जाते हैं, क्योंकि कई दिनों से विलियम के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे होते हैं। साथ ही विलियम की वाइफ के ऑफिस से भी फोन आना शुरू हो जाता है। विलियम अपनी वाइफ के फोन से सभी को मैसेज और ईमेल कर देता है कि वह अभी ऑफिस नहीं आ सकती और ऑफिस आने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि वह छुट्टियों पर बाहर गई है। वह जल्द ही ऑफिस आ जाएगी। अब देखते ही देखते 17 दिन पूरे हो जाते हैं। आज वह दिन है जब सभी क्लोन को उस लिक्विड से बाहर निकालना होता है। विलियम अभी दुविधा में होता है। वह यह सोच रहा होता है कहीं उसने किसी स्टेप को मिस ना कर दिया हो। एड विलियम को बताता है यही समय सही है उन क्लोन को बाहर निकालने का। अगर हमने देरी की तो ये क्लोन खराब हो सकते हैं। इसके बाद विलियम और एड दोनों मिलकर क्लोन्स को बाहर निकाल देते हैं। क्लोन एकदम से जिंदा होकर शॉक में आ सकते हैं, इसीलिए इन सभी को 3 दिनों के लिए बेहोश कर दिया जाता है। अब विलियम अपनी पत्नी के पास जाता है जो कि बेहोश होती है। अब विलियम की वाइफ जो कि एक क्लोन है उसके टच को महसूस कर सकती है, उसके सारे एहसासों को महसूस कर सकती है। अब विलियम को समझ में आता है क्यों उसका रोबोट वाला एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल नहीं हुआ, क्योंकि जो इंसान का दिमाग होता है उसका तालमेल इंसान के शरीर के साथ होता है और जो रोबोट के पास शरीर था वह मेटल का था। इसीलिए होश में आने के बाद वो इंसान यानी कि रोबोट पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग अपने शरीर को एक्सेप्ट नहीं कर पाता और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अब विलियम को अच्छी तरह समझ में आ गया है कि वह किस तरह एक इंसानी दिमाग को रोबोट के अंदर ट्रांसफर कर सकता है। इसके लिए बस उसे उसके दिमाग को इंसानी यादों से निकालना होगा कि उसके पास भी कभी इंसानी जिस्म था। और ऐसा करने के बाद जब वो होश में आएगा, रोबोटिक बॉडी देखकर उसको लगेगा कि ये उसी का जिस्म है और उसका यह एक्सपेरिमेंट सफल हो जाएगा। अब यहाँ पर विलियम अपने परिवार के लोगों के दिमाग से एक्सीडेंट वाली रात की सारी यादों को और अपनी बेटी सोफी की सारी यादों को डिलीट कर देता है। अगले दिन सबके सब होश में आ जाते हैं। विलियम बाहर आकर देखता है उसको उसका परिवार वापस मिल चुका होता है। वो सब उसी तरह बिहेव कर रहे होते हैं जैसे वो पहले किया करते थे। वो लोग यानी जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहने लगते हैं। इस बात से विलियम बहुत ज्यादा खुश होता है। विलियम जो चाहता था वो हो गया, साथ ही उसको उसका परिवार भी वापस मिल गया। अब विलियम को अपना डिपार्टमेंट बचाने के लिए रोबोट वाले एक्सपेरिमेंट को पूरा करना ही होगा। इसके लिए विलियम तय करता है कि वह अपने दिमाग का एक रेप्लिका बनाएगा, यानी कि अपने दिमाग की एक कॉपी बनाएगा और रोबोट के अंदर डालेगा, जिससे उसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाए और उसका यह डिपार्टमेंट बंद होने से बच जाए। जब विलियम शाम को घर आता है तो उसकी बीवी उसको कहती है कि उसको छोटे छोटे विजन्स आते हैं जिसमें उसको एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। इस बात पर विलियम अपनी बीवी से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक रात जब विलियम की बेटी सो रही होती है तो उसको एक सपना आता है जिसमें वह देखती है कि उसके मॉम की मृत्यु हो चुकी है और एक्सीडेंट में वो पूरी तरह सबके सब मारे जा चुके हैं। यह सब देखकर विलियम की बेटी पूरी तरह घबरा जाती है और नींद से उठ जाती है। तभी वह विलियम को आवाज लगाती है। विलियम वहां पर आकर अपनी बेटी को समझाता है कि यह सब एक बुरा ख्वाब था, तुम्हें सो जाना चाहिए। जब उसकी बेटी सो जाती है तो विलियम अपनी बेटी को नीचे ले जाता है। वहाँ पर वह अपनी बेटी के दिमाग को मशीन के साथ जोड़ता है। वह यह देखना चाहता है कि कहीं उसके बेटी के दिमाग में एक्सीडेंट वाले रात की कोई याद रह तो नहीं गई। लेकिन जब वो ऐसा कर रहा होता है तो वहाँ पर उसकी पत्नी भी आ जाती है। ये सब देखकर उसकी पत्नी भी हैरान हो जाती है। उसको शक होता है कि विलियम ने कुछ न कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से उनको छोटे छोटे विजन्स आते हैं। हालांकि विलियम अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं बताना चाहता। उसकी पत्नी के बार बार पूछने पर विलियम अपनी वाइफ को बताता है, कुछ टाइम पहले हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें तुम और सारे बच्चे मारे गए थे। इसके बाद मैंने तुम सबके क्लोन बनाए और अपने परिवार को वापस हासिल कर लिया। यह जानकर उसकी पत्नी को बहुत ज्यादा दुख होता है कि वह एक इंसान नहीं एक क्लोन है, लेकिन उसकी वाइफ इस बात से सेटिस्फाइड होती है कि उसके पास उसके बच्चे हैं। अगले दिन विलियम के घर उसका बॉस आता है और विलियम से कहता है कि मुझे पता है कुछ दिनों पहले तुम्हारी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था जिसमें तुम्हारे बच्चे और तुम्हारी बीवी सब मारे जा चुके थे। तुमने उन सब का क्लोन बनाया। अगर ये बात किसी और को बाहर पता चली तो यह हम सब के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। विलियम का बॉस विलियम से कहता है कि अगर तुम चाहते हो मैं तुम्हारे इस राज को राज रखूं तो तुम्हें वो सारे एल्गोरिदम मुझे देने होंगे जिनकी मदद से तुम इंसानी दिमाग का डेटा उनके क्लोन और रोबोट में डालते हो।
विलियम अपने बॉस की धमकी से डर जाता है और उससे कहता है ठीक है, मैं आपको सारे एल्गोरिदम वापस दे दूंगा। विलियम उन एल्गोरिदम्स को अपने बॉस को नहीं देना चाहता, इसीलिए विलियम एक इंजेक्शन की मदद से अपने बॉस के ऊपर हमला कर देता है और उसको कुछ देर के लिए बेहोश कर देता है। अब विलियम उस डिवाइस को ओवन के अंदर डालकर उसे जला देता है। विलियम अपने परिवार को लेकर भाग जाता है, लेकिन तभी उसका पीछा उसके बॉस के साथ आए हुए लोग करने लगते हैं। विलियम अपने परिवार को लेकर अपने दोस्त एड की बोर्ड तक जाता है, क्योंकि विलियम अपने परिवार के साथ यहाँ से निकलना चाहता है। तभी विलियम के बॉस के लोग वहाँ पर आ जाते हैं और उसकी बीवी को और उसके बच्चों को उठाकर अपने साथ लेकर चले जाते हैं। विलियम अपने बीवी बच्चों से बहुत दूर होता है, इसीलिए विलियम बच जाता है। विलियम अपने परिवार को बचाना चाहता है, इसीलिए वो अपनी कंपनी में जाता है, जहाँ पर उसके बॉस ने उसकी बीवी और बच्चों को साथ ही उसके दोस्त को बंधक बना के रखा होता है। एड ने डर से विलियम के बारे में अपने बॉस को सब कुछ बता दिया होता है। विलियम का बॉस विलियम को कहता है कि यह सारे एक्सपेरिमेंट मेडिकल पर्पस के लिए नहीं थे, बल्कि यूएस की गवर्नमेंट इसको फंड करती है, क्योंकि वह यूएस की आर्मी के लिए इस तरह के वेपन और इस तरह के सोल्जर्स बनाना चाहती है, और अब वो डिवाइस तुम्हें मुझे दोबारा वापस देना होगा। लेकिन विलियम ऐसा करना नहीं चाहता। इतना सुनते ही विलियम का बॉस उसके दोस्त एड को गोली से मार देता है। एड के बाद विलियम का बॉस उसके परिवार को भी मारना चाहता है, लेकिन तभी विलियम अपने बॉस की सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद विलियम एक डिवाइस को बनाता है जिससे किसी के भी दिमाग का डेटा कॉपी किया जा सकता है और किसी भी रोबोटिक शरीर में डाला जा सकता है। और अब विलियम इस डिवाइस को अपने बॉस को दे देता है। इसके बाद भी विलियम का बॉस उसके परिवार को मारना चाहता है। इससे पहले उसका बॉस ऐसा कुछ करता, इतने में एक रोबोट आ जाता है। ये वही रोबोट होता है जिसमें विलियम ने अपने दिमाग की रेप्लिका डाली थी। दरअसल विलियम रोबोट को अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता है। यह रोबोट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इस रोबोट पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता और ये रोबोट अपने बॉस के सभी लोगों को मार देता है। तभी विलियम को मौका मिल जाता है और वह अपने परिवार को लेकर यहाँ से भाग जाता है। विलियम अपने परिवार को गाड़ी में छोड़कर वापस अंदर आता है। जब विलियम वापस अंदर आता है तो देखता है कि वह रोबोट ने उसके बॉस को मारने वाला होता है। तभी विलियम आकर उसे रोक देता है। विलियम का बॉस उससे कहता है कि मैं मरने वाला हूँ, लेकिन मेरे लोग तुम्हें मेरे मरने के बाद नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि वो लोग तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। विलियम अपने बॉस से कहता है कि मैं तुमसे एक डील करना चाहता हूँ। मैं 17 दिनों में तुम्हारे एक क्लोन को बना दूंगा, जिससे तुम्हें एक नई जिंदगी मिलेगी। इसके बाद तुम मेरे रोबोट के साथ मिलकर, जिसके अंदर मेरा ही दिमाग है, उसका यूज करके तुम उन अमीर लोगों का क्लोन बना सकते हो और उनसे ढेरों पैसे कमा सकते हो। पर इसके लिए तुम्हें मुझे और मेरे परिवार को जिंदा छोड़ना होगा और हमेशा के लिए भूलना होगा। तुम्हारे लोग कभी मेरे परिवार का पीछा नहीं करेंगे। इसके बाद विलियम का बॉस विलियम को कहता है कि जल्द ही मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि विलियम के बॉस ने विलियम की इस डील को एक्सेप्ट कर लिया है। अब विलियम अपने बॉस का एक क्लोन बनाने जाता है। तभी उसका रोबोट यह कहता है कि तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है, इसका क्लोन मुझे बनाने दो और तुम अपने परिवार के साथ यहाँ से निकल जाओ। विलियम ऐसा ही करता है। विलियम अब अपने परिवार के साथ एक समुद्र के किनारे रहता है, जैसा कि विलियम हमेशा यही चाहता था। फिर विलियम अपने सबसे छोटी बेटी का भी एक क्लोन बना लेता है। अब विलियम अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। अब विलियम का बॉस जिंदा हो चुका है, जो कि एक क्लोन है, और वो विलियम के बनाए हुए रोबोट के साथ मिलकर काम करता है। अब ये दोनों मिलकर उन अमीर लोगों के क्लोन बनाते हैं जो मरने वाले होते हैं। इस तरह से दोनों मिलकर बहुत सारे पैसे कमाते हैं। इसी के साथ यह मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।